आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज मैं आपके लिए यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको जो मेजरमेंट से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स थी उनके बारे में बताया था। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है आपका फोर्स मेजरमेंट, टॉर्क मेजरमेंट एंड टेम्परेचर मेजरमेंट। देखिए 6 तरह के मेजरमेंट हैं हमारे इसके अंदर, 3 इसके अंदर कवर हो जाएंगे और 3 आपके बचेंगे। एक बचेगा स्ट्रेन मेजरमेंट, एक बचेगा प्रेशर मेजरमेंट और एक बचेगा आपका स्ट्रेन है, प्रेशर है और एक आपका मास फ्लो है। ठीक है ना, 3 बचेंगे, वो हम आपके तीनों के तीनों अगले लेक्चर में कवर करा देंगे। तो कुल मिला के इसके बाद आपका एक लेक्चर और बचेगा। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं टॉर्क मेजरमेंट। किसकी बात करते हैं जी? टॉर्क मेजरमेंट की बात करते हैं। देखिए टॉर्क मेजरमेंट में क्या करेंगे, टॉर्क मेजरमेंट में आपका जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है, सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है वो है आपका ट्रोनी ब्रेक डायनमोमीटर। क्या है? अब वैसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके थ्रू हम टॉर्क मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में केवल और केवल क्या है, वो है ट्रोनी ब्रेक डायनमोमीटर, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। यही हमारे सिलेबस में है, तो इसी की बात करेंगे। तो देखिए टॉर्क मेजरमेंट क्या है आपका। डायनमोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। डायनमोमीटर एक आपकी इस तरह की डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या किसका यूज करते हैं, विच इज यूज टू मेजर द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। क्या करते हैं? मेजर करते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को, कितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। और बाय नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस we can determine the torque transmitted and hence the power of the engine। और उसी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, टॉर्क, कितना टॉर्क ट्रांसफर हो रहा है उसे मेजर करते हैं, और इंजन की पावर कितनी है उसे मेजर करते हैं। क्लियर है? यानी मेजर तो करेंगे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, लेकिन उस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे टॉर्क में और पावर में। क्लियर? तो देखिए कैसे करेंगे, ट्रोनी ब्रेक डायनमोमीटर के थ्रू। देखिए दीज डायनमोमीटर आर ऑफ एब्जॉर्प्शन टाइप। ये किस तरह का है? ये एब्जॉर्प्शन टाइप डायनमोमीटर है। ये देखिए किस तरह से एब्जॉर्ब करेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए 2 वुडन ब्लॉक आर माउंटेड डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन ए फ्लाई व्हील। आपको पता होगा कि जो शाफ्ट रोटेट करती है उस शाफ्ट पर हम एक फ्लाई व्हील लगा देते हैं। उस फ्लाई व्हील पर हम क्या करेंगे, डायमेट्रिकली क्या करेंगे, एक वुडन ब्लॉक लगा देंगे, जिसे ब्रेक शू भी कहते हैं। जैसे आपने गाड़ी में देखा होंगे ब्रेक शू लगे रहते हैं, उस तरह का एक वुडन ब्लॉक का यूज करेंगे। ठीक है नहीं, अपोजिट ऑन ए फ्लाई व्हील अटैच्ड टू द रोटेटिंग शाफ्ट वूज पावर इज टू बी मेजर्ड। यानी आपको जिस शाफ्ट की पावर को, टॉर्क को मेजर करना होगा, उस पर हम क्या करेंगे, फ्लाई व्हील के ऊपर वुडन ब्लॉक लगाएंगे डायमेट्रिकल शेप में। क्लियर है? वन ब्लॉक कैरीज ए लीवर आर्म and an arrangement is provided to tighten the rope which is connected to the arm। और हम क्या करेंगे, जो आपका एक ब्लॉक होगा उस एक ब्लॉक पर एक लीवर आर्म लगाएंगे और उस लीवर आर्म में इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे कि वो क्या कर दे, कि वो उन ब्लॉक को टाइट कर दे, किस पर, फ्लाई व्हील पर। क्लियर है? कैसे? देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी एक डायग्राम दिखाते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा। देखिए इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में आपका जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए ये आपका शाफ्ट है, ये शाफ्ट है आपकी। इस शाफ्ट पर ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये आपका फ्लाई व्हील लगा हुआ है। और इस फ्लाई व्हील पर देखिए आपने एक वुडन ब्लॉक ऊपर लगाया इस तरह से। डायमेट्रिकली ये होता है जिसकी इस तरह की कटिंग होती है डायमेट्रिकल शेप। यहाँ भी नीचे भी मैंने इस तरह से डायमेट्रिकल शेप का क्या लगाया, एक वुडन ब्लॉक लगाया। और ऊपर वाला जो वुडन ब्लॉक है इसमें मैंने एक आर्म लगा दी, और इस आर्म पर मैं क्या लगा रहा हूँ, इस आर्म पर मैं यहाँ पर लोड अप्लाई कर रहा हूँ। ये लोड अप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोड अप्लाई क्या कर रहा है, ये इस वुडन ब्लॉक को प्रेस कर रहा है, और प्रेस करने के बाद क्या कर रहा है, वो इसे रोकने का काम कर रहा है। किसे? आपकी जो शाफ्ट है, शाफ्ट पर जो आपका फ्लाई व्हील लगा है, इसे रोकने का काम कर रहा है। यहाँ से हम ये देखते हैं कि कितना वेट लगाने से आपका फ्लाई व्हील रुकेगा, कितना वेट लगाने से आपका फ्लाई व्हील रुका। और उस वेट में किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये आपकी आर्म की लेंथ है, इस आर्म की लेंथ की हम क्या करते हैं, उसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, T = W × L। तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका टॉर्क निकल जाएगा। ठीक,
या दूसरा तरीका क्या है, देखिए आपका जो फ्लाई व्हील है, इस फ्लाई व्हील की जितनी आपकी रेडियस है वो, और यहाँ से जितना फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है वो, उन दोनों के अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो भी आपका टॉर्क के इक्वल आएगा, ठीक है, यानी F इंटू आर। तो ये था आपका देखिए प्रोनी ब्रेक डायनोमोमीटर, जो कैसे काम करता है मैंने आपको बता दिया। फ्लाई व्हील के ऊपर वुडन ब्लॉक लगाएंगे, एक वुडन ब्लॉक में एक आर्म का यूज करेंगे, उस आर्म पर आप क्या करेंगे, वेट अप्लाई करेंगे, और जितने वेट अप्लाई करने से आपकी शाफ्ट रुक जाए, उस वेट की अगर मैं उस आर्म की जो लेंथ है, आर्म की लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी, जहाँ पर मैंने वेट लटकाया है उस पॉइंट से लेके फ्लाई व्हील के शाफ्ट के सेंटर तक, उतनी लेंथ की मल्टीप्लाई करते ही आपका टॉर्क निकल जाएगा। अब पावर कैसे निकलेगी, देखिए द रोप इज टाइटेंड एज सो एज टू इंक्रीज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लाई व्हील। जब आपकी रोप टाइट हो जाएगी तो क्या होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और आपका जो ब्लॉक और फ्लाई व्हील है वो उसके अंदर, दोनों के अंदर क्या होगा, फ्रिक्शनल ज़्यादा होने लगेगा। जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वो रुक जाएगी। उस केस में देखिए द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द प्रोनी ब्लॉक, कितना टॉर्क जनरेट होगा, T इज इक्वल टू W इंटू एल, ठीक, वेयर फोर्स F इज मेजर्ड बाय कन्वेंशनल फोर्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक बैलेंस और लोड सेल। जहाँ पर आप जो फोर्स आपका मेजर होगा, जहाँ मैंने F किया है इसे W कर लीजिएगा आप, जहाँ पर W को जो हम मेजर कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, वो जो आपकी फोर्स मेजरमेंट डिवाइस होती है उनसे आप उसे मेजर कर सकते हैं, जैसे बैलेंसिंग या लोड सेल, कुछ भी हो सकता है। देखिए द पावर डिसिपेटेड बाय इन द ब्रेक इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग न्यूटन। पावर देखिए, पावर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर के फॉर्मूला आपको पता है, P इक्वल टू होता है 2π/NT/60, ठीक है। N की वैल्यू आपने ऊपर देखिए, N की वैल्यू क्या है कि आपकी शाफ्ट जितनी RPM से घूम रही होगी वो N होगी, और T की वैल्यू आपको पता है W है, तो T की वैल्यू WL रखेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर पावर भी निकाल सकते हैं। देखिए वेयर फोर्स, इसे W देखिए, वेयर F/W इज इन न्यूटन, L इज लेंथ ऑफ लीवर आर्म इन मीटर, N इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द रिवॉल्यूशन पर मिनट, एंड पावर P इन वाट। क्लियर है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए टॉर्क और आपका जो है टॉर्क के बाद पावर आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए द प्रोनी ब्रेक डायनोमोमीटर इज इनएक्सपेंसिव बट इज डिफिकल्ट टू एडजस्ट एंड मेंटेन ए स्पेसिफिक लोड। अगर प्रोनी ब्रेक डायनोमोमीटर की बात करूँ, ये बहुत सस्ती डिवाइस है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है, इट इज़ डिफिकल्ट टू एडजस्ट एंड मेंटेन ए स्पेसिफिक लोड। इसे जो लोड है आपका उसे मेंटेन करना और एडजस्ट करना बड़ा टिपिकल काम है जो आप लोड लगाते हैं इसको, ठीक है। सेकंड देखिए टॉर्क मेजरमेंट की बात करते हैं। टॉर्क मेजरमेंट के बाद हम बात करेंगे फोर्स मेजरमेंट की। किसकी बात करेंगे, फोर्स मेजरमेंट की बात करेंगे। देखिए फोर्स मेजरमेंट के लिए जो हमारे सिलेबस के अंदर जो डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो है प्रोबिंग रिंग। प्रोबिंग रिंग यही ज़्यादातर इसमें से यही सिलेबस में है, अगर एग्जाम में आएगा तो यही आएगा, इससे अलावा दूसरा आपसे फोर्स मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा। तो देखिए द प्रोबिंग रिंग इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर फोर्स। फोर्स को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इलास्टिक रिंग ऑफ नॉन डायमीटर विद ए मेजरिंग डिवाइस लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द रिंग। इसमें क्या होगा, एक इलास्टिक रिंग होगी। इलास्टिक रिंग का मतलब होता है जिसे लोड लगाने पर उसके सिचुएशन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसकी डायमेंशन में चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही लोड रिमूव करेंगे वो अपनी ओरिजिनल डायमेंशन में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इट कंसिस्ट ऑफ एन इलास्टिक रिंग ऑफ अननोन डायमीटर विद ए मेजरिंग डिवाइस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ रिंग। और इसके रिंग के बीच में क्या लगी हुई होगी, एक मेजरिंग डिवाइस लगी हुई होगी जो फोर्स को मेजर करेगी। क्लियर है। तो देखिए प्रोबिंग रिंग कैन बी डिजाइन टू मेजर आइदर कंप्रेशन और टेंशन फोर्स, सम आर डिजाइन टू मेजर बोथ। आपका जो प्रोबिंग रिंग है वो आपका केवल कंप्रेशन फोर्स के लिए भी हो सकता है, या केवल टेंशन फोर्स के लिए मेजर करने के लिए भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो कंप्रेशन फोर्स को भी मेजर कर ले और टेंशन को भी मेजर कर ले, ठीक है। तो देखिए द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द प्रोबिंग रिंग इन टेंशन इज द सेम एज इन कंप्रेसर। जो ऑपरेशन है दोनों में सेम कंडीशन होती है, बस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, प्रोसीजर दोनों का सेम रहता है। व्हेन एन एक्सटर्नल कंप्रेसिव और टेंसाइल लोड इज अप्लाइड टू द एक्सटर्नल बोस द रिंग चेंज इन इट्स डायमीटर। जैसे ही मैं उस पर एक्सटर्नल लोड लगाऊंगा, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो टेंसाइल हो या कंप्रेसिव, तो उसके अंदर जो डायमीटर होगी प्रोबिंग रिंग की वो चेंज हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं, इस तरह की ये प्रोबिंग रिंग है आपकी।
इस रिंग के अंदर ये जो ऊपर लगा हुआ है इसे कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स, ऊपर नीचे लगा रहता है जहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर अंदर की ओर इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका कंप्रेसिव फोर्स होगा, बाहर की ओर खींचेंगे तो ये आपका टेंसाइल फोर्स होगा। ठीक है, ये आपका रिंग है, इसके बीच में जो ये डिवाइस लगी हुई है ये एलवीडीटी भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट सेंसर, जो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली सेंस कर लेगी। ठीक है नहीं, या आपका जो है वो इस तरह से भी हो सकता है, बीच में जो सिस्टम लगा हुआ होगा एक वाइब्रेटिंग रीड लगी हुई होगी बीच में, जो यहाँ पर जो उसके अंदर वाइब्रेशन होगी, जो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा उसे सेंस करेगी। सेंस करने के बाद यहाँ पर एक माइक्रोमीटर व्हील लगा हुआ होगा, ये घूमेगा माइक्रोमीटर व्हील इसके वाइब्रेशन से, और जब ये घूमेगा तो यहाँ पर स्केल लगा हुआ है, इस स्केल पर वो कितना मूव कर रहा है वहाँ से आपकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के रूप में आ जाएगी, और फिर उस डिस्प्लेसमेंट को आप फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितना फोर्स आपने अप्लाई किया, क्योंकि पहले ही डिसाइड होगा कि अगर आप इतना फोर्स अप्लाई करने से इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे कि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने से 1 mm का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अगर 20 mm आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 mm डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो आपको रीडिंग एग्जैक्ट वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, ये एनालॉग सिस्टम है, यह आपका डिजिटल सिस्टम है एलवीडीटी। ठीक है, तो प्रोविंग रिंग देखिए सीधा सीधा सा कैसे काम करता है। जब उसके अंदर हम लोड लगाएंगे तो उसकी डायमीटर चेंज हो जाएगी, जब डायमीटर चेंज होगी तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, और वही डिस्प्लेसमेंट आपका फोर्स की फॉर्म में हम कंसिडर कर लेंगे। तो देखिए द चेंज इन डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। डायमीटर के अंदर जो चेंज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और द रिजल्टिंग चेंज इन डायमीटर रेफर्ड टू एज द डिफ्लेक्शन ऑफ द रिंग इज मेजर्ड विद एन माइक्रोमीटर स्क्रू एंड द वाइब्रेटिंग रीड माउंटेड डायमीटरिकली विद इन द रिंग। और जो आपका चेंज होगा डायमीटर में वो उसके थ्रू क्या होगा, रिंग के अंदर डिफ्लेक्शन होगा, और उस डिफ्लेक्शन को माइक्रोमीटर जो स्क्रू है वो वाइब्रेटिंग रीड के थ्रू क्या करेगा, उसे सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद आपकी वैल्यू देगा। ऐसा भी हो सकता है, देखिए मैंने आपको बताया था द प्रोविंग रिंग डिफ्लेक्शन कैन ऑल्सो बी पिक्ड बाय एलवीडीटी रिजल्टिंग इन ए प्रोपोर्शनल वोल्टेज। आपका जो प्रोविंग रिंग है वो आपका क्या हो, उसके अंदर वाइब्रेटिंग रीड, और आप जो है माइक्रोमीटर स्क्रू ना लगाकर सीधा एलवीडीटी भी लगा सकते हैं। देखिए द डिफरेंस इन द माइक्रोमीटर रीडिंग टेकन बिफोर एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ द इलोंगेशन और कंप्रेशन ऑफ द रिंग। जो डिफरेंस है आपका माइक्रोमीटर रीडिंग का, वही डिफरेंस आपको क्या बताएगा, वही डिफरेंस आपका किसे बताएगा कि आपका जो अप्लाइड लोड था वो कितना है। डिफरेंस आपका क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है आपकी लेंथ घटी हो, डायमीटर घटा हो, या डायमीटर आपका बड़ा हो, दोनों में से वो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद देखिए बात करते हैं फोर्स मेजरमेंट के बाद टेम्परेचर मेजरमेंट की। किसकी बात करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट की। टेम्परेचर मेजरमेंट के अंदर हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो 2 इंस्ट्रूमेंट है, एक है ऑप्टिकल पायरोमीटर, क्या है, ऑप्टिकल पायरोमीटर, और जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका थर्मोकपल, क्या है, थर्मोकपल। तो सबसे पहले ऑप्टिकल पायरोमीटर की बात करते हैं कि ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या होता है। देखिए ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या होगा, ए टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल। अगर आपका कोई मेटल है वो ज़्यादा हीट है, ज़्यादा टेम्परेचर हीट है, इतना हीट है कि वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, या वो बिल्कुल लाल हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, उस केस में हम उसका टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं, ऑप्टिकल पायरोमीटर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओवर हीटेड मटीरियल, फर्नेस, अदरवाइज लिक्विड, इट इज़ वन काइंड ऑफ मेजरिंग डिवाइस ऑफ टेम्परेचर विद ए नॉन कॉन्टैक्ट। यानी बिना कॉन्टैक्ट के ये किसी भी डिवाइस के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। ठीक है, तो देखिए द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस ऑप्टिकल पायरोमीटर इज टू मैच द ऑब्जेक्ट्स ब्राइटनेस ऑफ द फिलामेंट विद इन द डिवाइस। आपका जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पर काम करता है, वो काम करता है आपका ऑप्टिकल पैरामीटर जो है इज टू द मैच ऑफ ऑब्जेक्ट ब्राइटनेस। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी ब्राइटनेस कितनी होगी फिलामेंट पर, उसकी जो फिलामेंट की ब्राइटनेस होगी उस पर डिपेंड करेगा। देखिए ब्राइटनेस का क्या मामला है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, वो आप सबको समझ में आ जाएगा। बाई यूजिंग कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द हाईली हीटेड बॉडी इज नॉट पॉसिबल। जो आपके हाईली हीटेड बॉडी होती है, जिनका टेम्परेचर हाई रहता है,
उनका टेम्परेचर आप कॉन्टैक्ट इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको नॉन कॉन्टैक्ट इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। सो दिस नॉन कॉन्टैक्ट टाइप डिवाइस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। तो जो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप डिवाइस होती है वो आप कहाँ यूज करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करने में यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा ऑप्टिकल पायरोमीटर दिखाया गया। देखिए इसके एक एंड पर यहाँ पर लेंस लगा हुआ होगा, ठीक है नहीं, और लेंस किस एंड पर लगा हुआ होगा, जिस एंड पर आपकी हॉट बॉडी रखी हुई होगी उस एंड पर आपका एक लेंस लगा हुआ होगा, और हॉट बॉडी का जो रेडिएशन होगा वो रेडिएशन आपका लेंस यहाँ पर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और ये लेंस उस पूरे के पूरे जितनी भी आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उस रेडिएंट एनर्जी को इमिट करने के बाद यहाँ पर एक फिलामेंट लगा हुआ होगा, ये पूरी की पूरी एनर्जी उस फिलामेंट को दे देगा, ठीक है। अब ये फिलामेंट लगा हुआ है, देखिए ये फिलामेंट यहाँ से नीचे किससे जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस के बाद ये जो आपका मीटर है ये PMMC मीटर कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर जब इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा, क्योंकि जैसे ही इसका टेम्परेचर चेंज होगा, किसका, बल्ब का टेम्परेचर, यहाँ पर जो फिलामेंट लगा है इसका टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा, तार का एक सिरा क्या होगा, गर्म होगा, एक सिरा ठंडा होगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा, करंट फ्लो होगा, और वही करंट जो है आपका इस PMMC के अंदर आपको मिलेगा, और उसी करंट से आप बताएंगे कि आपका टेम्परेचर कितना है। यानी आपको टेम्परेचर जो मिलेगा वो यहाँ पर करंट की फॉर्म में मिलेगा, वोल्टेज की फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ पर देखिए ये आपका इसके बाद जो फिलामेंट लगा है, इस फिलामेंट के इधर एक रेड फिल्टर लगा हुआ होगा। उस रेड फिल्टर के थ्रू मैं यहाँ पर आईज से क्या देख सकता हूँ, उस फिलामेंट के कलर को देख सकता हूँ। क्लियर है, तो देखिए आगे का प्रोसीजर इसका क्या होगा। देखिए द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑप्टिकल पायरोमीटर इज क्विट सिंपल। जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो बहुत सिंपल है। द पायरोमीटर इज सिलेंड्रिकल इनसाइड विच इज लेंस इज प्लेस ऑन वन एंड द आई पीस ऑन द अदर एंड। एक एंड पर उसके लेंस लगा हुआ होगा, दूसरे एंड पर उसकी आई पीस लगी हुई होगी, ठीक है। और द लैम्प इज केप्ट बिटवीन द आई पीस एंड द लेंस। और जो लैंप लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है, वो लेंस और आई पीस के बीच में लगा हुआ होगा। और द फिल्टर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द आई पीस। और आई पीस के बिल्कुल सामने क्या लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है। द फिल्टर हेल्प इन गेटिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट। आपका जो फिल्टर है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट को गेट करने में, देखने में हेल्प करेगा। और द लैम्प हैज़ द फिलामेंट विच इज कनेक्टेड टू द बैटरी, एमीटर एंड द रियोस्टेट। और जो आपका लैंप होगा वो लैंप आपका किससे जुड़ा हुआ है, वो लैंप आपका जुड़ा हुआ है बैटरी से, एमीटर से और रियोस्टेट से। क्लियर नहीं, रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ होगा। आपकी जो बैटरी होगी वो उस बैटरी से आप कितना करंट उसे दे रहे हैं लैंप को, और वहाँ से आपको कितना करंट उसका बढ़ रहा है, उसकी उसी एवरेज से, उसी डिफरेंस से आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, उसका टेम्परेचर मिलेगा। क्लियर है कि उसका टेम्परेचर मेटल का कितना है। तो देखिए इन ऑर्डर to measure the temperature of a body, the radiant emitted flow that the body is made to fall on the reference temperature lamp filament। आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का, जब वो हाई हो जाएगा तो वहाँ से जो हीट है वो रेडिएंट होगी, और रेडिएंट होने के बाद वो कहाँ जाएगी, वो लैंप पर फोकस होगी। और लैंप पर फोकस होने के बाद क्या होगा, देखिए नाउ बाय ऑब्जर्विंग द लैंप फिलामेंट थ्रू द आई पीस। अब हम आई पीस के थ्रू क्या करेंगे, जो आपका फिलामेंट है, जो आपका लैंप है, उसे मेजर करेंगे। मेजर करते हुए देखिए क्या देखेंगे, द ब्राइटनेस ऑफ द लैंप इज वेरी अंटिल द ब्राइटनेस ऑफ बोथ द रेफरेंस टेम्परेचर लैंप एंड द रेडिएंट इमिटेड फ्रॉम द हॉट बॉडी बिकम द सेम। जब तक आपकी जो हॉट बॉडी है और आपका लैंप है उन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक आपका जो लैंप है उसके अंदर जो लैंप की ब्राइटनेस चेंज होती रहेगी, वो ब्राइटनेस आपकी फिक्स नहीं होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो व्हेन द ब्राइटनेस ऑफ द बोथ ऑफ द फिलामेंट ऑफ द लैंप एंड द हॉट बॉडी बिकम इक्वल, द फिलामेंट गेट डिसअपियर। अगर जब आपका लैंप और आपका लैंप और आपकी बॉडी दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो उस समय आपको फिलामेंट दिखना बंद हो जाएगा, आपको फिलामेंट नज़र नहीं आएगा। उस केस में जो आप टेम्परेचर को मेजर करेंगे तब आपको फिलामेंट मेजर नहीं आएगा। ठीक है, जब तक फिलामेंट आपको नज़र आ रहा है तब तक आप उसे टेम्परेचर को मेजर नहीं करेंगे। क्लियर है, तो देखिए सिंस द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द हॉट बॉडी, that is the brightness of the hot body
डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर एंड द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प डिपेंड अपॉन करंट पासिंग थ्रू द फिलामेंट। ठीक है, जो आपकी ब्राइटनेस है हॉट बॉडी की वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी इसके टेम्परेचर पर, वो लैंप की ब्राइटनेस पर, और करंट जो आपकी फिलामेंट के अंदर फ्लो हो रही है उस पर, तीनों पर आपकी ये डिपेंड करेगी। और द टेम्परेचर कैन बी डिटरमाइन बाय कैलिब्रेटिंग द ऑप्टिकल पायरोमीटर इन टर्म्स ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ द लैंप। लैंप के अंदर जो आपने करंट फ्लो किया है उस करंट को आप क्या करेंगे, उस करंट को आपने कितना करंट उसे दिया है, उस करंट को आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे। आपको पता चलेगा कि कितना करंट देने पर दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ है, कितना करंट देने पर दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ है, वही करंट आपका आप टेम्परेचर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। Therefore, the reading indicated by the PMC meter that measure the flow of current through the lamp filament gives the temperature of the hot body। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, आपको जो करंट मिलेगा उस करंट को आप आसानी से किसमें चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं। और देखिए आपको जो फिलामेंट है वो कैसे दिखेगा, देखिए या तो फिलामेंट आपका इस तरह से दिखेगा, ए फिलामेंट डार्क कूलर देन टेम्परेचर सोर्स। अगर ये डार्क नज़र आ रहा है आपको तो डार्क का मतलब ये है कि आपका जो टेम्परेचर सोर्स है वो अभी कूल है। ए फिलामेंट डार्क कूलर देन टेम्परेचर सोर्स, जो फिलामेंट है आपका वो टेम्परेचर सोर्स से कम टेम्परेचर पर है अभी। ठीक है, और अगर फिलामेंट आपको ब्राइट नज़र आ रहा है तो ब्राइट में क्या होगा, फिलामेंट होटर देन टेम्परेचर सोर्स। फिलामेंट जो है, फिलामेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है और आपका जो मेटल है उसका टेम्परेचर कम है। और जब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि आपको फिलामेंट नज़र ना आए तो कह सकते हैं फिलामेंट इक्वल ब्राइटनेस ऑफ फिलामेंट एंड टेम्परेचर सोर्स। उस समय दोनों का टेम्परेचर आपका सेम हो जाएगा, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट डिवाइस देखिए आती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, थर्मोकपल। क्या आती है जी, थर्मोकपल। अब देखिए थर्मोकपल क्या होगा आपका, थर्मोकपल देखिए क्या होता है। थर्मोकपल के अंदर हम दो वायर लेते हैं, उन दोनों वायर को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, और एक को हीट, एक का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है, एक का टेम्परेचर कम रहता है, वहाँ से जो वोल्टेज डिफरेंस निकलता है उससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, ए थर्मोकपल इज ए डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर डिफरेंस बाय डिटेक्टिंग द वोल्टेज जनरेटेड एट द जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मेटल। आपने दो अलग अलग तार लिए, उन दोनों अलग अलग तारों को आपने जोड़ दिया, और एक जो आपका एक पॉइंट है, एक जंक्शन है जहाँ आपने जोड़ा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया और दूसरे का टेम्परेचर आपका लो कर दिया। अब उन दोनों के बीच कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, इसे मेजर करने के लिए जब आपके दोनों जंक्शन पर अलग अलग टेम्परेचर होगा तो उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। तो वहाँ पर आपको कितनी वोल्टेज मिलेंगी, आप उस वोल्टेज को मेजर करेंगे, और वही वोल्टेज आप फिर टेम्परेचर मेजरमेंट में यूज करेंगे। वहीं से आपको पता चलेगा कि इतनी वोल्टेज पर कितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ठीक है, तो देखिए व्हेन टू कंडक्टर ऑफ डिसिमिलर मेटल आर जॉइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ लूप या थर्मोकपल एंड टू अनइक्वल टेम्परेचर आर इम्पोज एट द बोथ जंक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द लूप। जैसे ही आप उनका टेम्परेचर अलग अलग करेंगे तो उनके अंदर करंट ऑटोमेटिक फ्लो होने लगेगा। इट जनरेट ए वोल्टेज दैट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन ऑफ द थर्मोकपल। इसके अंदर जब वोल्टेज जनरेट होगी तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी वोल्टेज जनरेट हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो आपके टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, दोनों जंक्शन के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। देखिए इस तरह से होगा, एक मटेरियल ए है, एक मटेरियल बी है, आपने दोनों मटेरियल को जहाँ पर जंक्शन जोड़ दिया, इसका टेम्परेचर ठंडा है, ये इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अब इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस को निकालने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो होगी, जितना करंट आपका यहाँ पर फ्लो होगा, जितनी वोल्टेज आपको मिलेगी, उसी वोल्टेज की फॉर्म से आप क्या निकाल सकते हैं, दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस को निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। देखो 3 मैंने इसके अंदर करा दिया आपको, 3 तरह के मेजरमेंट, 3 तरह के मेजरमेंट रह रहे हैं अभी, तो एक लेक्चर आपको और होगा, उसके बाद आपका ये सिलेबस इसका पूरा हो जाएगा, 5 की 5 यूनिट आपकी कवर हो जाएंगी। तब तक आप इसे पढ़ लें। 2 लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिए, इन 2 लेक्चर में से भी आपको 7 नंबर का एक क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। तब तक आप चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को हमारे। धन्यवाद।